여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 우리가 예수님의 부활을 찬양할 수 있는 तो 만. हम यीशु के पुनरुत्थान की महिमा कर रहे हैं, हम कितने धन्यवादी हैं। 그래서 주님께서 우리의 그 주님의 마음을 살펴볼 때 तो जब भी हम प्रभु के मन को खोजते हैं 축복이 얼마나 귀한 걸 알 수가 तो 있어요. हम देख सकते हैं कि उसका आशीष कितना बड़ा है। 이장인 말씀을 읽겠습니다. तो आज हम लूका 22 से वचन पढ़ेंगे। 22장 39절 말씀부터 읽겠습니다. लूका 22 39 से पढ़ेंगे। 예수께서 나가사 습관을 쫓아 감난산에 가시매 제자들도 쫓았더니 तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। 그곳에 이르러 저희에게 이르시되 시험에 들지 않기를 기도하라 하시고 उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 저희를 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎 꿇고 기도하여 और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। 아버지의 뜻이어서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 되기를 원하나이다 하시니 हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 또 예수께 나타나 힘을 돕더라. तब स्वर्ग के एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। 힘쓰고 더욱 애써 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어 핏방울 같이 되었더라. वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। 가서 슬픔에 잠든 것을 보시고 तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 기도하라 하시니라. और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। 말씀하실 때 한 무리 오는데 12 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들 앞에 서서 와서 वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुमा ले। 하는지라 예수께서 이르시되 유다 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? 그 좌우가 될 일을 보고 여짜오되 주여 우리가 금으로 치리이까 하고 उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? 그중 한 사람이 대제사장의 종을 저 오른편 귀를 떨어뜨린지라. और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라. इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। 예수 그 잡으러 온 대제사장들과 성전 군관도 장로들 이르시되 너희가 강도를 잡는 같이 금과 몽치를 가지고 나왔느냐. तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? 성전에 있을 때 내가 손을 대지 아니하였도다. 그러나 이제 너희 때 어둠의 건세로다 하시더라. जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। 거기까지 읽겠습니다. तो यहाँ तक पढ़ा। 예수님의 최후의 그 이제 만찬을 마치시고 यीशु ने प्रभु भोज खत्म करने के बाद 십자가에 못 박히시기 전에 되어진 여러 가지 일들이 있는데 क्रूज पे चढ़ने से पहले काफी सारे हादसे हुए थे। 그 중에 이제 그 예수님 제자 몇몇 제자들에 관한 이야기가 나옵니다. तो उससे पहले कुछ चेलों की कहानियां आई हैं। 그중 한 제자는 예수님을 판 유다지요. तो उनमें से एक चेला यहूदा है जिसने यीशु को बेच दिया था। 그러면서 마귀가 간 유다 마음에 예수님 팔려는 생각을 넣었다고 그랬습니다. तो यूहन्ना की किताब में लिखा है कि शैतान ने यहूदा के मन में यीशु को बेचने की सोच डाल दी। 팔은 그 장본인 것입니다. तो आज जो हमने पढ़ा वो दृश्य है कैसे यहूदा यीशु को धोखा देता है। 어떤 사람이 있었냐면 और दूसरा यीशु के एक और चेले में से कौन था? 십자가에 못 박히신 뒤에 삶을 부활하셨을 तो यीशु मसीह जब क्रूज पर चढ़ाया गया और 3 दिन के बाद दोबारा जी उठा, 디도마란 도마라는 사람이 있었습니다. तो वहां पे एक चेला दिदुमुस थोमा नहीं था। 도마에게 얘기 우리가 예수님을 부활한 걸 봤다 그랬어요. तो लोगों ने थोमा से कहा कि हमने यीशु को जी उठा देखा है। 라고 말하냐면 내가 손에다가 그 못자국을 만져보고 옆구리 창자를 보기 전 믿지 않으려 하리라 그랬어요. तो थोमा ने क्या बोला? उसने बोला कि जब तक मैं उसके कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 오셔서 और उसके कुछ समय के बाद यीशु मसीह उस जगह पे आया जहाँ थोमा था 내밀어 내 옆구리에 창자를 보고 내 손에 못자국을 봐라. 그리고 믿음은 자가 되지 말고
동안 믿음 있는 자가 되라 그랬어요. यीशु ने उसे कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 제 예수님 제자가운데 베드로라는 제자가 있어요. और तीसरा यीशु का चेला पतरस था। 그는 예수님을 3번 부인했어요. उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। 예수님이 방에 있는데 제자들이 있는데 예수님이 부활해서 나타나셨습니다. और जिस कमरे में यीशु के चेले थे वहां पे यीशु प्रकट हुआ। 나 주님 내가 살아셨네 주님 살았네 내가 지금 잘못 그렇게 이야기를 하고 싶었는데 तो पतरस यीशु के नजदीक जाना चाहता था। हे प्रभु तू जी उठा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, वो ऐसा बोलना चाहता था। 양심의 가책을 받아 아무 말을 한 लेकिन उसके मन में मतलब बहुत अपने आप को दोषी ठहराने का मन था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। 뒤에 베드로 심한 그 가책 속에 잡혀 और यीशु के जाने के बाद जिसमें वो बहुत अपने आप को दोषी ठहराने के मन में गिर गया। 내 제자야 मैं कैसे खुद को चेला कह सकता हूँ? 아니야 मैं चेला नहीं हूँ। 내가 예수 3번 부인은 내가 무슨 사도야 तो मैंने सच में 3 बार उसका इनकार किया, मैं कैसे अपने आप को चेला कह सकता हूँ? 가지고 तो बहुत ज्यादा वो दोषी ठहराने के मन में गिर गया। 왜냐면 और फिर पतरस ने क्या किया? 나 예수님의 제자가 아니야. मैं चेला नहीं हूँ। 이제 예수님 부활하신 걸 봤는데 तो उसने यीशु को जी उठा देखा 예수님 부활을 증거해야 하고 복음을 전해야 하는 और उसे सच में यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देनी चाहिए, सुसमाचार करना चाहिए। 절망이 찾아와. लेकिन पतरस सच में गहराई के दुख में गिर गया 저는 생각했습니다. और पतरस ने सोच के देखा, 아무리 생각 난 예수님 제자가 아니야. सच में मैं कैसे अपने आप को यीशु का चेला बोल सकता हूँ? 고기나 잡으러 가요. मैं तो मछली पकड़ने चला जाता हूँ। 내가 어부인데 무슨 내가 예수님 제자 하면 갈릴리 바다 고기를 잡으러 갔어. तो मैं मछुआरा हूँ, बस मैं मछली पकड़ने गलील को चला जाता हूँ। 아무것도 찾지 못했습니다. और उस रात सच में पतरस एक मछली नहीं पकड़ पाया। 예수님께서 바닷가에 तो 오셨어요. जब सुबह सुबह हुई तो यीशु मसीह उसके 있느냐? उस समुद्र के किनारे आए और यीशु ने उनसे पूछा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। 떡 잡혔어요. और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां वो खींच सके। 예수님인 줄 알고 तो तब पतरस पहचान गया कि ये यीशु मसीह है 그물을 제자 남겨두고 수영을 해서 예수님 앞에 왔어요. और उसने उन अपनी मछलियों और जाल को छोड़ दिया और वह तैरकर यीशु के पास तक आया। 놓였고 숯불 위에 떡이 놓여 있어요. जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई है। 위에서 이른 아침에 아침을 장만해 놓고 기다리고 계세요. तो यीशु मसीह ने सच में क्योंकि उसे लगा पतरस भूखा होगा, उसने उसके लिए नाश्ता तैयार किया और वो उसका इंतजार कर रहा था। 식사를 했습니다. और तब पतरस और यीशु ने साथ साथ खाना खाया 신 뒤에 예수님 베드로에게 말씀 और खाना खत्म करने के बाद 요한의 यीशु ने पतरस से पूछा, 모든 사람들도 나를 더 사랑하느냐? शिमोन के पुत्र यूहन्ना, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम रखता है? 예, 내가 주를 산 주께서 아시나요? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 먹이라. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, 양을 치라고 말씀하셨습니다. हाँ मेरी 자 이제 우리 भेड़ों को चरा। 에서 예수님 부활하신 이후에 그 제자들 가룟 유다 마음이나 또 도마의 마음이나 베드로의 마음하고 예수의 마음을 정확하게 알 수가 있는데 तो यीशु के जी उठने के बाद हम देख सकते हैं कि यीशु का मन, पतरस का मन, थोमा का मन 예수님을 और 팔았기 इसमें उसके चेलों का मन हम देख सकते हैं। यहूदा ने क्योंकि 마음 안에 내가 यीशु को बेच दिया था 어때 막 정말 이젠 양심의 가책을 받는 तो वो बहुत बुरी तरीके से अपने आप को दोषी ठहरा था और यीशु के पास वापस नहीं जा सकता था। 정죄되는 걸 보면서 तो जब उसने देखा कि हाँ यीशु कैसे पकड़ा गया और यीशु कैसे मारा गया 하고 그때 뉘우치기 तो वो बहुत दुखी हो गया। वो चांदी के सिक्के वापस लेकर मंदिर में गया और कहा कि मैंने निर्दोष का खून बहाया है। लेकिन याजकों ने कहा कि हमारा इससे क्या काम, तू जान। और तब उसने सच में फांसी लगा ली और वो मर गया। 이제 예수님이 부활했다는 걸 듣고 못 믿은 그 도마에게 직접 믿을 수 있도록 못자국과 장자국을 보이면서 믿음이 이끌었습니다. तो यहाँ हम देखते हैं कि थोमा जो विश्वास नहीं कर पा रहा था, यीशु से मिलने गए और अपने उंगली के निशान और पंजर का निशान दिखाया और उसको विश्वास तक अगुवाई किया। और 믿음 पतरस को भी सच में यीशु मसीह खुद मिलने गया और यीशु ने उसका विश्वास पुनर्स्थापित किया। 있는 사람들이 이 세 가지 종류의 사람이 있는 तो यीशु पे विश्वास करने वाले लोग 3 प्रकार के लोग होते हैं। 이제 두려운 것은 바로 가룟 유다였습니다. तो सबसे डरावने लोग यहूदा जैसे लोग हैं। 난 예수님을 팔았어. हाँ, मैंने यीशु को बेच दिया, 근데 अब कुछ नहीं हो सकता। 그렇지 예수님 팔아. शैतान ने उसे कहा, हाँ तूने यीशु को बेचा, तू मर जा, अपने आप को मार दे। 베드로 저 가룟 유다 그 이야기를 들었어요. तो यहूदा ने उस आवाज को सुना। 한 번은 저희들 교회에 어떤
귀신 들린 여자가 찾아왔어. 그 모친이 데리고 왔어요. तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे चर्च में एक बुजुर्ग औरत अपनी बेटी को लेके आई थी जो बुरी आत्मा ग्रस्त थी। 거기 모친구가 좀 있으라고 제가 틈 있을 때마다 기도하고 말씀을 전해. तो हमारे चर्च में एक खाली कमरा था, हमने उनको वो कमरा दिया और जब जब मुझे मौका मिलता मैं उनके लिए प्रार्थना करता और उनको सुसमाचार प्रचार करता। 근데 तो एक दिन मैं कहीं बाहर गया था और जब मैं घर वापस आया 여자가 막 소리를 내서 우는. तो वो औरत मतलब ऊंची आवाज में चीख रही थी और रो रही थी। 내 우는 소리도 듣기 싫지만 तो रोने की आवाज कितनी बुरी लगती है, बच्चे की रोने की आवाज भी बुरी लगती है, 우는데 लेकिन ये औरत मतलब जब रो रही थी इतनी बुरी तरीके से 막 듣기 싫어. तो मुझे सच में सुनने का मन नहीं कर रहा था। 좀 조용히 해요. 시끄러워요. चुप रही है, क्यों शोर मचा रही है? तो करके वो रोते जा रही थी। 제가 할 수 없이 그냥 놔두고 나와버려. तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और मैं बाहर आ गया। 한 3일이 지난 뒤에 लेकिन 3 दिन के बाद 제가 마음이 굉장히 정돈이 तो मैं देख सका कि उसका मन काफी शांत हो गया। 같이 이야기를 मैंने उससे बात की 하는 내가 물어봤어. और जब मैं उसे बात कर रहा था मैं उससे पूछा 왜 그렇게 울었냐고. कि उस दिन तुम क्यों इतना रो रही थी? 그 부인이 저한테 이런 이야기. तो उसने मुझे क्या बताया? 자기 안에 누가 자꾸 이야기를 한다. तो उसने कहा कि मेरे अंदर कोई मुझसे बात कर रहा था 너 죄사함 못 받았잖아. और मुझे कह रहा था कि तूने पापों की क्षमा नहीं पाई, 지옥 가. तू तो नरक जाएगी, 그럴 바에 빨리 죽. इसलिए तू जल्दी मर जा। 길에 저쪽에 막 추럭이 달려오면 들어가 빨리 이때. तो जैसे सड़क पे कोई ट्रक चल रहा है तो कोई आवाज को बोलेगी कूद जा ट्रक के सामने कूद जा। 막 그렇게 속에 누워 그런. तो कोई अंदर से उसको ऐसा करने के लिए बोलता है। 그 나중에 그 여자 그날 아무래도 이러다가 죽을 것 같아서 막 울었다고. तो वो बोलने लगी कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी इसलिए मैं रो रही थी। 악령이 하는 일을 너무 잘 알아요. तो बुरी आत्मा किस प्रकार काम करती है हम साफ देख सकते हैं। 한 자매가 있었는데 तो हमारे चर्च में एक बहन है, 목사님 제가 언니라고 하는 자매 저 친구가 있는데 तो उस बहन ने कहा कि मेरी एक दोस्त है जिसे मैं दीदी कहती हूँ, आप उससे एक बार मिलेंगे? मैंने कहा हाँ। 부산에 사는 부인인데 तो वो बुसान में रहने वाली औरत थी। 이 부인이 이제 서울에 와가지고 우리 자매가 같이 제 사무실에 찾아왔어요. तो हमारे चर्च की बहन के साथ ये औरत मेरे ऑफिस में सोल में मुझे मिलने आई। 부인이 나한테 무슨 얘기를 하냐면 तो ये औरत मुझे क्या बताने लगी? 자기는 지금 뭐야 디자인을 했대. तो वो एक डिजाइनर थी 아주 유명했다거든. और बताने लगी कि मैं बहुत मशहूर थी। 보통 서울에서 자기 디자인 하려고 자기 집까지 와서 디자인 해가는 분이 있는데 तो लोग मतलब सोल शहर से भी उसे मिलने आते थे और उससे अपने कपड़े डिजाइन कराते थे। 돈 가지고 대충 디자인 해가지고 디자인 해주는데 한 달 월급을 받았다. तो वैसे जैसे एक व्यक्ति के लिए वो थोड़े बहुत कपड़े डिजाइन करेगी तो एक महीने की एक साधारण व्यक्ति की तनख्वाह वो कमा लेगी। तो उसके पास बहुत पैसा था। 20대 초반에 수십억을 벌었다. तो उसकी उम्र जब करीबन 25 साल की होगी तब तक उसके पास करोड़ों रुपए आ गए थे, लेकिन उसका पति से मतलब ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था 너무너무 잘 됐습니다. और फिर भी मतलब उसका बिजनेस बहुत सफल था। 어머니가 자기 회사 일을 도우는데 तो उसकी माँ और उसका बड़ा भाई उसकी मदद करते थे उसके काम में। 그 오빠하고 점쟁이가 어머니 회사 내쫓아. तो एक दिन एक ज्योतिषी ने उसको बोला कि अपनी माँ और भाई को घर से निकाल दो। 오빠하고 엄마를 내쫓아. कैसे मैं इनको निकाल सकती हूँ? 이거 누구 덕분에 이렇게 회사가 잘 된지 तो ज्योतिषी बोलने लगी कि तुझे क्या पता नहीं है कि तू किस वजह से सफल है? 알아서 해 망하려면. तो अगर तुझे बर्बाद होना है तो मेरी बात मत सुन। 그래서 이제 어머니하고 오빠를 내쫓아. तो इस औरत ने मतलब अपने भाई और माँ को घर से निकाल दिया। 하지 마. 말할 수는 이유가 있는데. तो भाई गलत मत समझना, एक बात है कि मैं तुझे बता नहीं सकती, 내가 이야기를 해. बाद में बताऊंगी, 이야기를 할 수가 없어. अब मैं तुझे कारण नहीं बता सकती। 오빠하고 어머니 원수가 되다시피 나갔어요. तो दुश्मनों के समान उसने अपने माँ और अपने भाई को घर से निकाल दिया। 하나 있는데 तो एक उसकी बेटी थी, 아주 어린 딸. तो छोटी सी बेटी थी। 근데 점쟁이가 얘기를 했어요. तो ज्योतिषी ने क्या कहा? 딸이 있으면 좋겠다. तेरी बेटी तुझसे दूर रहनी चाहिए। 그래서 진짜 딸이 보고 싶어 울면서 그 딸을 서울에 친척집에 맡겨. तो सच में उसने रोते हुए अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के घर सोल में भेज दिया। 엄마가 있었는데 और उसके कुछ समय के बाद 자네 막 회사 일 복잡해 잠이 안 왔어. तो मतलब उसके बिजनेस में कुछ समस्याएं थी इसलिए उस रात को नींद नहीं आ रही थी। 그러니까 자기 이름을 부르는 소리. तो उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी ने उसका नाम पुकारा। 근데 너 지금까지 너무 수고 많이 했어. तूने अब तक कितनी मेहनत की है, 좀 쉬어야 돼. अब तुझे आराम की जरूरत है। 그 이야기가 그렇게 마음에 따뜻하게 왔다. तो बहुत ही एक मीठी सी आवाज में किसी ने उससे ऐसा कहा। 이제 한음성이 가서 창문 곁에 가. हाँ, और उस आवाज ने उसको बोला कि जा और खिड़की खोल। 문을 열어.
참을려 새벽 2시 밤하늘인데 तो सुबह सुबह के 2:30 थे, 30도 तो वो एक बिल्डिंग की 38वीं मंजिल पे रहती थी। 뛰어내려. आवाज ने कहा कूद जा। 사람은 다 죽기 위해 사는. तो सब लोग क्यों जी रहे, एक ना एक दिन उनको मरना है, 누구나 한번 죽. सबको मरना है। 죽으면 편안히 쉬. मरने के बाद कितनी शांति होगी, 뛰어내려. तू कूद जा। 뛰어내려. 큰 음성이 들려요. तो उसको ये आवाज सुनाई दी। 그때 딸 생각을 했어요. तब उसे अचानक से अपनी बेटी की याद आई, 딸 생각 어떻게 하는 이야기해? 딸 걱정하지 마. लेकिन अचानक से आवाज बोलने लगी, बेटी चिंता मत कर, 두 채 있잖아. तो तेरे पास 2 बड़े बड़े घर हैं, 나 तो कितने महंगे घर हैं, 어머니 돈 좋아하는데 और तेरी माँ को पैसे से कितना प्यार है, 또 가져가 딸 잘 키워줄 거야. तो उन 2 घरों को अपने पास रखे, वो तेरी बेटी को पाल देगी। 이제 진짜 여자 막 뛰어내리고 싶었다. तो उसके मन में ऐसा आया कि बस मैं कूद जाऊं। 그때 깜짝 놀란 게 लेकिन तब अचानक से 전에 1 महीने पहले 5명이 모여서 내일 아침 등산 가기로 약속을 했는데 उसके 5 दोस्त थे, उन्होंने सबने मतलब अगले दिन पहाड़ पे चढ़ने के लिए वादा किया था, और उससे 1 दिन पहले वो रात तक एक दूसरे के साथ थे, बातचीत कर रहे थे, और फिर वो अपने अपने घर चले गए। 목을 매 자살을 했어. लेकिन उसी रात उनमें से एक दोस्त ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। 이유가 없고 तो इस दोस्त का कोई कारण नहीं था कि ये आत्महत्या कर ले, तो वो ठीक ठाक जीवन जी रही थी। 이 목소리 듣고 자살했구나. तो तब इस औरत को पता चला कि उस दोस्त ने भी यही आवाज को सुना होगा, 문을 걸어 잠갔다. तो उसने फटाफट से खिड़की बंद कर दी, 어떤 날 저를 찾아왔어요. और उसके अगले दिन वो मुझसे मिलने आई। 제가 보니까 이 부인이 너무 불쌍한 거예요. तो जब मैंने इस औरत को देखा, मुझे इस पे बहुत तरस आया। 악한 영이 자기를 죽이려고 계획적으로 끌고 있는 모양을 보죠. तो मैं साफ देख सका कि बुरी आत्मा इसे मार डालना चाहती है, इसलिए इसकी अगुवाई कर रही है। तो बुरी आत्मा ने इसका पति से तलाक करा दिया, और उसने अपने भाई और माँ को घर से निकाल दिया, 뛰어보낸 것도 가르쳐. और उसमें बेटी को कहीं दूर भेज दिया। 있거나 엄마 오빠 곁에 있으면 자살할 수 없잖아요. अगर पति होगा और सच में माँ बाप साथ होंगी, तो वो कैसे आत्महत्या कर सकती है। 을 갖추어놨어. तो बुरी आत्मा ने हर तैयारी कर रखी थी कि ये मर जाए। 뛰어내리고 싶었다 하더라고. तो उसके मन में एकदम से ऐसा आया कि मैं खिड़की से कूद जाऊं, 얼마 लेकिन 죽은 친구 이 소리 듣고 죽었고 उसे अचानक से याद आया कि हाँ, मेरी एक दोस्त जो 1 महीने पहले मर गई थी, वो भी इसलिए मर गई होगी, और उसने खिड़की को बंद कर दिया। 이분이 예수 믿어. तो मैंने इस औरत को बोला कि आपको ईश्वर से विश्वास करना होगा। 이가 좀 뭐라고 말해? तो इस औरत ने क्या जवाब दिया, आप जानते हैं? 믿을게. हाँ जी, बाद में विश्वास करूंगी। 내가 볼 땐 악한 영이 여자를 죽임으로 끌고 가기 위해서 이혼하게 했고 엄마 아빠 내쫓아놓고 엄마 오빠 내쫓아놓고 딸도 멀리 보냈고 곧 이제 언제 죽었는지 모르는데 그 소리 하고 있다. तो मेरी नजरों में ये औरत को मारने के लिए सच में बुरी आत्मा ने इसका तलाक कराया, भाई और बेटी और सच में माँ से अलग कर दिया, और ये कब मर जाएगी पता नहीं है, और ये बोल रही है कि मैं बाद में विश्वास करूंगी। तो मैंने जोर से उस पर चिल्लाया, तुम बड़ी समस्या में हो। तो हैरान हो गई। 죄사함을. तो उसने फिर मेरी बात ध्यान से सुनी और उसने पापों की क्षमा पाई। 지금은 너무 행복하게 딸하고 살고 있어. तो अब अपनी बेटी के साथ वो खुशी से अपना जीवन जी रही है, उसने पापों की क्षमा पा ली है। 이제 우리가 이 세상에 보면은 사람들이 자기는 잘 모르지만 어떤 힘에 끌려다니고 있는. तो इस दुनिया में जब हम लोगों को देखते हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन एक ताकत है जो उन्हें खींच रही है। 그 정신 안 좋은 그 여자 부인 जिस औरत के बारे में मैंने बताया था कि जो जिसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था, बुरी आत्मा से ग्रस्त थी, 받았지. तो उसको ये आवाज सुनाई दी 그거야. कि मतलब हाँ, तू तो नरक जाने वाली है, तुझे तो मर जाना चाहिए। तो उसको ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने उद्धार नहीं पाया तो मुझे जल्दी उद्धार पाना चाहिए, लेकिन वो आवाज को बोल रही है कि बस तू मर जा, ट्रक के सामने कूद जा, ट्रक के सामने कूद जा। 이런 악한 영이 역사인 경우도 तो इस प्रकार से सच में बुरी आत्मा काम करती है। 제가 얘기 어떤 부인은 자기 밤 남편 출근하고는 하루 종일 그 악한 영하고 तो एक औरत को मैं जानता हूँ, जब उसका पति काम पे चला जाता, वो पूरा दिन बुरी आत्मा से बातें करती थी। 어떤 아가씨는 자기 남자친구 तो एक जवान लड़की थी, वो बोलने लगी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया है। 막 친구한테 남자친구를 막 तो अपनी दोस्त को हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताएगी। 그래서 그 친구가 야 너 남자친구 तो दोस्त ने बोला कि मुझे भी एक बार तेरे बॉयफ्रेंड से मिलाओ। 그래 우리 집 हाँ ठीक है, हमारे घर आओ। 갔어요. तो वह उसके घर चली गई, 밤 11시쯤 됐는데 और शाम को लगभग 11 बजे थे। 갑자기 여자 혼자 막 तो ये दोस्त अचानक से मतलब किसी से बातें करने लगी, मतलब अपने आप से बातें करने लगी और खुश होने लगी। 옆에 있는 저 겁이 났다. और दोस्त ने ये देखा, वो डर गई। 한 2시간 동안 तो 이야기 2 घंटे अपने आप से बातें करती रही और फिर चुप हो गई। 너 तूने देखा?
야, 이상한 게 तो दोस्त ने बोला एक अजीब बात है, 너 남자친구 올 때 방문이 안 열리고 그냥 तो तेरा बॉयफ्रेंड जब आया तो दरवाजा तो खुला नहीं। 야, 너 왔으면 됐지. 방문 열리고 안 열리고 그게 뭐가 중요해? तो ये बोले लगी आया तो था ना, दरवाजा खुला है नहीं खुला उससे क्या फर्क पड़ता है। 지금도 참 많은 여자들이 여자만 남자도 그런데 तो आज बहुत सारे लोग, ना केवल आदमी औरतें भी, मतलब औरतें ज्यादा है, 하는 사람들이 तो वो लोग मतलब बुरी आत्मा से बात करते हैं, 악령에 계속 이끌려요. बुरी आत्मा से चलाए चलते हैं। 악령은 인간보다 훨씬 지능이 높기 때문에 तो बुरी आत्मा से मनुष्य ज्यादा चतुर है, 하는 게 뭐 문제가 안 되는 거예요. इसीलिए उनको हमें बेवकूफ बनाना बहुत आसान लगता है। 3장 2절에 보면은 तो यूहन्ना 13:2 में जब हम देखते हैं, 그래서 시몬의 간 유다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다고 성경은 기록돼 있어요. तो बाइबल में लिखा है जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, 아, 그때 예수님을 팔았어요. तो तब सच में यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। 고통도 대제사장 돈을 갖다 던지면서 내가 무지한 죄를 피를 팔았다. और उसके बाद मतलब वो बहुत अपने आप को दोषी ठहराने लगा और वह याजकों के पास गया और उनसे बोलने लगा कि मैंने सच में निर्दोष का खून बहाया है। 끝나 तो याजक लोग बोलने लगे कि हमें उससे क्या, तू जान। 그 유다가 바로 가서 목을 매 자살한 거예요. और तब यहूदा गया और उसने आत्महत्या कर ली। 이게 왜 그런지 아십니까? तो ऐसा क्यों आप जानते हैं? 악한 영이 예수를 팔려고 속이고 तो बुरी आत्मा ने उसको धोखा दिया कि वह यीशु को धोखा दे, 예수님 팔아치는 저주 받을 거야. 자살해, 자살해. और उसके बाद उसको दोषी ठहराया कि हाँ तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, अपने आप को मार दे। 아, 중단한 사람 여러 명 만나봤습니다. तो मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो कि आत्महत्या करने की कोशिश 하지만 कर चुके हैं, तो जो लोग सफल हुए उनसे मैं नहीं मिल पाया। 하다가 중단한 사람들 보면 전부 다 자기 힘이 아닌 어떤 힘이 자기를 자살하게 강하게 끌어가고 있어요. लेकिन आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले लोगों की बात जब मैंने सुनी तो मैं देख सका कि एक ताकत थी जो उन्हें खींच रही थी। 뿐만 아니에요. तो ना केवल आत्महत्या करने वाले लोग, 1년 동안 교도 재소자들을 가르쳤어요. तो मैं 10 साल जेल में लोगों को शिक्षा देता था। 성경 공부를 많이 했는데 तो मैंने जेल में बहुत बाइबल स्टडी किया है। 조용한 이야기를 나올 때 되면은 तो एक आधी बार जब मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करता 한 이야기를 쭉 이야기해요. तो लोग मुझे बताते थे कि कैसे उन्होंने क्राइम किया। 사람들이 진짜 이상한 것은 तो ये लोग जो क्राइम करते हैं उनके बारे में खास बात क्या है, उनको लगता है कि हाँ 잘못 मैं 잡혔는데 चोरी करूंगा नहीं पकड़ा जाऊंगा, 거야. हाँ, इस बार मैं मतलब ग्लव्स पहन के जाऊंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। 정확히 알 तो 수가 있어. एक प्रकार की सोच से भी खींचे जा रहे हैं, हम साफ इस बात को देख सकते 우리 हैं। 눈에 보이지 않는 악령이 우리 마음을 끌고 이 말씀 막 못 듣게 한다든지 तो बुरी आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती वो हमें खींचती है, या तो हमें वचन ना सुनने के लिए बनाती है। 뉘우치고 이제 막 또 예수님 앞에 주님 내가 팔았습니다. 용서해 주셔. 부활은 예 만났으면 얼마나 은혜를 베풀어 줄 텐데. तो यहूदा इस्करियोती जब अपने आप को दोषी ठहरा रहा था, अगर वो सच में मन फिराता और यीशु को मिलता कि हे प्रभु मैंने सच में 마귀는 तुझे धोखा दिया, तो कितना वो अनुग्रह पा सकता था। 유다에게 분명 लेकिन शैतान ने उसे कैसे धोखा दिया? 예수님 팔았지. हाँ, तूने यीशु को धोखा दिया, 그래야 अब तू क्या करेगा? अब तू श्रापित होगा, 죽는 게 나. तेरा मर जाना बेहतर है, तू मर जा, मर जा, 지금 빨리. जल्दी मर जा, अभी मर जा। 막 이렇게 तो 제초를. इस तरीके से शैतान ने उसे धोखा दिया होगा, तो इसलिए वो मर गया। 저는 여러 명이 자살해 중단한 사람들 만나봐. तो मैं बहुत ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। 자기를 자살 끌고 가고 있다. तो एक ताकत है जो उन्हें आत्महत्या की ओर खींचती है। 그 어떤 어려움을 겪을 때 तो हम कितनी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करें, 악령에게 끌려 영원한 멸망으로 가지 말고 तो सच में हमें बुरी आत्मा से खींचे चलकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। 죄 사함을 받고 은혜를 입으면 तो सच में हमें यीशु के सामने खड़ा होना और पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, 오셔서 और तब यीशु मसीह हमारे मन में प्रवेश करेगा 나를 और अद्भुत रूप से वो हमारी अगुवाई करेगा। 1962년도에 세상이 모두 실패하고 예수님을 तो 1962 में मैं दुनिया में पूरी तरीके से फेल हुआ था और तब मैं यीशु को मिला था। 성경에서 예수님 피가 내 죄에서 한 것을 깨닫고 तो बाइबल पढ़ते हुए मैं पहचान गया कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पाप धो दिए हैं, 예수님 내 마음에 들어오시면서 और तब से यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश किया 삶이 처음부터 전체적으로 달라지는 거. और मैं देख सका कि मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया।
히브리 10장 10절에 इब्रानियों 10 के 내 법을 16 में जब हम देखते हैं, 저희 생각에 기록하리라. मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 그래 예수님이 내 안에 예수님 법을 우리 내 마음에 넣어주면 तो यीशु मसीह जब अपने नियमों को हमारे हृदय में लिखेगा, 예수님의 이끌림을 받게 되고 तो सच में हम यीशु के द्वारा अगुवाई पा सकते हैं। 하나에서 열이면 열, 백이면 백 모든 게 다 और 10 में से 10, 100 में से 100, सब कुछ बदले बिना नहीं रह सकता। 내 죄 사함을 받고 예수님의 영이 내 마음 안에 तो 들어오시 पापों की क्षमा पाकर जब से यीशु मसीह की आत्मा मेरे मन में प्रवेश की, 아주 단순했어. तो सब कुछ बहुत सरल हो गया। 예수님의 영이 내 마음에 모셔드리는 तो 거야. यीशु मसीह की आत्मा को जब मैंने अपने मन में स्वीकार किया, 오시옵소서. हे प्रभु तू मेरे मन में आओ, तो ऐसे प्रभु आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कैसे प्रभु को अपने मन में स्वीकार कर सकते हैं? 예수님의 말씀은 तो यीशु मसीह का वचन 예수님의 마음이에요. यीशु मसीह का मन है। 예수님 마음에 없는 이야기 하시는 분이 तो 아니니까요. यीशु मसीह कभी ऐसी बात नहीं बोलता है जो उसके मन में नहीं होती। 말씀을 내 마음에 받아들이면 इसीलिए यीशु मसीह के वचन को जब हम अपने मन में स्वीकार करते हैं, 예수님 말씀 안에 마음이 예수님 마음이 내 안에 들어와 자리를 잡게 돼요. तो फिर यीशु का मन जो उस वचन में छिपा हुआ है वह हमारे मन में जगह बना लेता है। 예수님이 내 안에 나를 인도하는 걸 보고 느끼게 되고 그것 때문에 삶이 달라질 수밖에 없는 거예요. तो तब से हम साफ देख सकते हैं कि कैसे यीशु हमारे मन में काम कर रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है और हमारा जीवन बदले बिना नहीं रह सकता। 믿는 거예요. इसलिए हम यीशु पे विश्वास करते हैं। 믿지 말고 अपनी सोच पे विश्वास मत 예수 कीजिए। 믿는다는 말은 यीशु पे विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब है उसके वचन को स्वीकार करना। 38년 된 병자를 만났어요. तो यीशु मसीह 38 वर्ष से पीड़ित रोगी को 내 मिला। 자리를 들고 걸어가라. उठ अपनी घाट हाथ चल, फिर 못 걸어가죠. नहीं चल सकता, 안 되는 거예요. नहीं चल सकता। 근데 여러분 이 사람이 그 예수님을 마음에 모셔둔 거예요. लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु को अपने मन में स्वीकार किया। 한 번은 대구에 있었는데 तो एक बार जब मैं देगू में था, 어느 날 어떤 목사님이 저를 찾아왔어요. एक बार एक पास्टर मुझसे मिलने के लिए आए 저희들 교회 집회를 한번 해주시면 어떻겠어요? और बोलने लगे कि पास्टर जी आप एक बार हमारे चर्च में आके बाइबल सभा कीजिए। 그러자고. तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। 그때 날짜를 잡아 12월 달에 며칠 날 집회 तो उन्होंने एक डेट पक्की की कि ठीक है दिसंबर में इस दिन आप आइए। 이야기를 해요. तो उस पास्टर ने मुझे क्या कहा, 목사님 저희는 나환자입니다. पास्टर हम लोग कोड़ी हैं, 저 나환자 촌에 교회 있어요. तो कोड़ियों के गांव में मेरा चर्च है। 그 제가 예 가겠다고. तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर मैं आऊँगा, 난 한 번도 나환자 촌에 가본 적. लेकिन मैं उससे पहले कभी कोड़ियों के गांव में नहीं गया था। 목사님 저에게만 목사님 꼭 오셔야 합니다. लेकिन उस पास्टर ने बोला कि नहीं आपको ज़रूर आना है। 가지요. मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा। 그런데 목사님 이야기를 했어요. लेकिन उस पास्टर ने क्या कहा, 사실 한 달 전에 우리가 집회 약속이 있었으면 तो असलियत में एक महीना पहले हमने एक बाइबल सभा की तैयारी की थी। कोई पास्टर आने वाले थे, 한 주간 전에 바빠서 못 온다고. लेकिन उन्होंने मतलब एक हफ्ता पहले हमें बोल के कहा कि वो बिजी हैं, नहीं आ सकते। 말할 틈도 전화를 끊어버렸어요. और फिर कुछ ना बोल के उन्होंने मतलब फ़ोन काट दिया। 이야기 듣고 나환자를 그렇게 막 원망해. तो हमारे चर्च के भाई बहन ये सुन के बहुत दुखी हुए। 목사가 바쁘긴 뭐가 바빠. वो बोलने लगे पास्टर कैसे व्यस्त हो सकता है, हाँ वो हमसे घिन करता है 계속 돈 इसलिए वो नहीं आ रहा है। क्या हम कोड़ी हैं इसलिए हम वचन सुनने के भी लायक नहीं है? 그 이야기를 목사님이 했어요. तो उस पास्टर ने मुझे बात बताई 아니, 박 목사님까지 안 오시. और वो पास्टर बोलने लगे कि पास्टर जी अगर आप भी नहीं आएंगे 하나님을 원망하고 시험 तो हम लोग सच में परमेश्वर के प्रति शिकायत करेंगे और परीक्षा में गिर जाएंगे। 들지요. मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा, 걱정하지 마. आप चिंता मत कीजिए। 그래서 이제 약속을 했어요. तो हमने वादा किया 이제 나환자처럼 3일 전이었는데 और सच में 3 दिन पहले 아침에 일찍 깨가지고 나환자촌에 가면 식사는 같이 하자 그래. तो मैं सुबह जल्दी उठा और मैं सोचने लगा कि अगर मैं कोड़ियों के गांव में जाऊंगा तो क्या मुझे खाना उनके साथ खाना होगा या क्या वो अलग से मुझे खाना देंगे, 자잘까 말라 그래. क्या मुझे उनके साथ सोना होगा या मुझे अलग से सोना होगा। 생각이 들어. तो इस प्रकार की सोच मेरे मन में आई। 조금 나환자촌에 가려면 좀 하면 끓이는 마음이. तो हल्की सी मतलब एक हिचकिचाहट मुझे अपने मन में महसूस हुई। 그때 예배당에 가서 제가 기도를 तो तब मैं चापल में गया और मैंने प्रार्थना की। 주님이 말씀하시는 것처럼 생각하는 거더라고요. तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है और एक 예수께서 मन मेरे मन में आया। 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 식사하러 가셨어요. तो यीशु बेथनी में जो कोड़ी शिमोन था उसके घर खाना खाने के लिए गया। 이들은 시내 살지 못하고 외곽에 문둥이 계곡에 사는데 तो जो कोड़ी लोग हैं वो शहर में नहीं रहते, वो शहर के बाहर रहते हैं। 사람 사는 시내 살 수 있는 문둥이 딱 한 가지 조건인데 전신 문둥병 환자는
삼산 동네 살아도 돼요. तो सिर्फ एक प्रकार के कोढ़ी हैं जो कि शहर के अंदर रह सकते हैं, वो ऐसे कोढ़ी होते हैं जिनका पूरा शरीर मतलब कोढ़ से भरा हुआ होता है। 전신 문둥병자. तो जब यीशु मसीह शिमोन के घर गए तो शिमोन ऐसा व्यक्ति था जो का पूरा शरीर कोढ़ से भर गया था। 그래서 그 전신 문둥병자인 나환자 초원에 가셨는데 तो यीशु मसीह सच में उस कोढ़ी के पास गए जो पूरी तरीके से कोढ़ी था। तो मैंने सोचा कि मैं कौन हूँ जो हिचकिचा रहा हूँ। तो जब ये मन मेरे मन में आया 내 마음이 열렸거든요. तो मेरा मन एकदम से खुल गया। 그날 저에게 첫날째 설교를 해서 성도들 한 100여 명 되는 교회인데요. तो पहली शाम मैंने वहाँ पे प्रचार किया, करीबन 100 लोग चैपल में थे। 받고 싶으면 손들라 그랬어요. और सरमन के बाद मैंने पूछा कि आप में से जो पाप की क्षमा पाना चाहता है अपना हाथ खड़ा कीजिए। करीबन 30 लोगों ने हाथ खड़ा किया। 그런데 बहुत सर्दी का मौसम था। 방으로 들어왔어요. तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे कमरे में आ जाइए। 우리 방에 모여서 꽉 몸이 쬐가지고 앉았는데 तो मेरे छोटे से कमरे में वो सारे आ गए और कमरा भर गया। 그때부터 저희 집회만 10시부터 밤 1시, 2시까지 말씀을 तो 10 बजे मतलब मैंने उन्हें प्रचार करना शुरू किया रात को, और सुबह के 2 बजे तक मैं उन्हें प्रचार करता रहा। 제사 막 얼마나 기뻐하는지 तो उनमें से बहुत लोगों ने पाप की क्षमा पाई और वो इतने खुश हुए। 나환자 촌체가 굉장히 많이 찾아갔어요. और उसके बाद मैं बहुत सारे कोड़ियों की कॉलोनी में गया। 계셨는데 तो एक एल्डर वहाँ उस चर्च में रहते थे। 진짜 인물도 잘생기고 그런데 나환자예요. तो ये एल्डर देखने में बहुत सुंदर थे लेकिन कोड़ी थे। 머리도 저좀 허연데 진짜 미남이에요. तो मेरे समान उनके बाल सफेद थे लेकिन सच में देखने में बहुत सुंदर थे। 그날 밤에 죄 사함을 तो उस रात उस एल्डर ने भी पापों की क्षमा पाई। 집에 돌아왔는데 부인이 혼자 자고 있었어요. तो वो अपने घर वापस गए, उनकी पत्नी सो रही थी। 부인을 깨워 तो उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया। 여보 나 죄 사함 받. सुन, मैंने पापों की क्षमा पा ली। 너무 기뻐했어. तो बहुत वो खुश हुए। 여보 이제 내가 무슨 일을 하든지 당연히 아무 소리 하지 마. सुनो, अब मैं जो भी करूं तुम मुझे मत रोकना। 지금까지는 헛되게 살았다. तो 이제 좀 보람되게. अब तक मैंने व्यर्थ अपना जीवन बताया है, अब से मैं सच में कुछ अच्छा काम करके जीना चाहता हूँ। 1000마리가 तो उनके घर में करीबन 5000 मुर्गियां थी। 닭을 먹이면 달걀을 이제 뽑아가지고 이제 나오면 그걸 이제 팔아서 사는 사람입니다. तो मतलब वो पोल्ट्री फार्म चलाते थे, उन मुर्गियों के अंडे निकालते थे और अंडे बेच के जीते थे। 닭이 밥만 해도 얼마든지 밥 먹고 살. तो वे अपनी पत्नी को बोलने लगी कि हाँ, हमारी अगर ये मुर्गियां आधी भी हों तो भी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। तो उसने एक मुर्गी बेचने वाले को बुलाया 반을 팔겠다. और उसको बोला कि मैं अपनी आधी मुर्गियां बेचना चाहता हूँ। 반을 팔아. तो अपनी आधी मुर्गियां उन्होंने बेच दी 그 돈을 가방에다 탁 넣어 और वो सारा पैसा उन्होंने एक बैग में रखा 여행을 나가. और वे सफर पे निकल गए। 자기 아는 장로를 찾아갔어. और जितने एल्डर उनको जानते थे वे उनसे मिलने गए। 네, 박옥수 목사 초대 집회는 또 제삼바 우리 교회는 참 복을 받아. हाँ, इस बार हमने पास्टर पाक को अपने चर्च में बाइबल सभा के लिए बुलाया। उन्होंने सच में इतना अच्छा प्रचार किया, हमने पापों की क्षमा पाई और हम बहुत आशीषित हुए। 이번에 내가 박옥수 목사 소개해 줄게. तो एल्डर ली, मैं तुम्हें पास्टर पाक का परिचय देता हूँ, तुम भी अपने चर्च में बाइबल सभा कराओ। 집회 좋은데 우리 교회는 예산이 없어 잘 못. हाँ, बाइबल सभा तो अच्छी बात है लेकिन हमारे चर्च के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए हम नहीं करा सकेंगे। 줄 알았다. मुझे पता था तुम यही बोलोगे। 그랬어. अपना बैग खोलते 그냥 막한 주먹을 और एक मुट्ठी भर पैसे निकालते और उनको देते। 이만하면 집회할 수 있. इतने पैसे काफ़ी हैं बाइबल सभा करने के लिए। 그 집회에서 그해 7개 교회 나간자 천하 집회. तो ऐसा करके उन्होंने 7 चर्चेस में बाइबल सभा कराई 많은 사람들이 और बहुत लोगों ने उद्धार पाया। 자주 제 아들과 차를 타고 가면서 얘기를 해요. तो कभी कभी मैं अपने बेटे के साथ जब गाड़ी में जाता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ। 넘어가면은 그게 나완자 촌이 있어. तो अगर तुम पहाड़ की उस तरफ जाओगे तो वहाँ कोड़ियों का गांव है। 많이 있었어. तो मैंने वहाँ पे बाइबल सभा की थी, बहुत लोगों ने उद्धार पाया था। 그러다 이제 그런 이야기 자주 아들하고 했어요. तो मैं चलते चलते बहुत बार अपने बेटे के साथ ऐसी बात करता था। 그 나완자들이 진짜 죄 사함 받고 기뻐하는 너무 놀라. तो तब जब मैंने कोड़ियों को उद्धार पाके खुश होते देखा, मैं बहुत धन्यवादी था। 우리는 이 성경 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 이야기가 나오는데 तो सच में बाइबल में हम यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की कहानी पढ़ते हैं। 유다는 예수님 팔았고 자기가 자살했기 다시 예수님 부활한 예수 만나질 못했습니다. तो यहूदा इस्करियोती सच में उसने यीशु को धोखा दिया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, इसलिए वह जी उठे यीशु को नहीं मिल पाया। 하고 믿질 않았어요. तो थोमा ने भी यीशु पे शक किया था और उस पर विश्वास नहीं किया। 아니 나는 그 십자가에 못 박힌 예수 살리가 말도 안 돼. तो थोमा क्या बोलता था? हाँ, यीशु क्रूस से जी उठा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 손으로 만져보고 옆구리 창 짜고 내가 손 한번 대고 그래 믿어. तो जब तक मैं उसकी उंगलियों में कीलों के छेद को नहीं देखूंगा और उसके पंजरों में हाथ न डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
도마가 있는데 부활하신 예수 찾아오셨어요. लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह थोमा से मिलने आए। उन्होंने थोमा को बुलाया, 손을 내밀어 내 옆구리를 만져봐라. अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख 내 손을 이 손가락 손에 못자국을 만져봐라. और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल 그리고 믿음 없는 자 되지만 믿음 있는 자가 돼. और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 이제 마지막에 예수님의 베드로를 봤어요. और अंत में यीशु मसीह पतरस के पास गए। 베드로는 예수님을 3번 부인했기 तो 때문에 पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया था। 이제 못 박히고 तो 살아나셨는데 यीशु मसीह क्रूस पे सच में मरने के बाद जी उठे। 이제 베드로는 주님과 가기가 너무 부담스러워. लेकिन पतरस यीशु के सामने जाने से बहुत बोझ महसूस कर रहा था क्योंकि उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। 부활에 딴 데 가다 막 예수님 막 기쁨이라고 막 기뻐하고 그래야 할 텐데 तो अगर पहले के समान होता तो जरूर पतरस आगे बढ़ के जाता, यीशु को गले लगाता। यीशु तो जी उठा लेकिन वो यीशु से मतलब दूर ही रहा 너무 막 괴로웠어. और वो यीशु के सच में मरने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी था। 베드로 뭐라 합니까? तो सोचा, उसने बहुत सोचा और फिर उसने अपने आप से क्या बात की, मैं कैसे यीशु का चेला हूँ, 무슨 사도야? मैं कैसे अपने आप को चेला कह सकता हूँ, 어부야. मैं तो बस एक मछुआ हूँ, 고기 잡으러 가. चलो मैं मछलियाँ पकड़ने चलता हूँ। 그 도마가 예수님의 제자인데 예수님 부활 증거하고 복음을 전해야 하는데 तो यीशु का चेला होते हुए उसे जाकर यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देनी चाहिए। 베드로가 물고기를 잡으러 가. लेकिन पतरस हम यहाँ देखते हैं कि वो मछली पकड़ने चला जाता है 그날 밤에 밤새도록 뭐 하나도 잡지 못. और पूरी रात वह कोशिश करता है मछली पकड़ने का, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। 그래서 역시 그랬잖아. तो पतरस जब पहली बार यीशु मसीह से मिला था तब भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। 나타나셨어. तो सुबह सुबह यीशु मसीह आए 나타나셔서 और यीशु उसके पास गए, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? 한마디도 नहीं है। 그물은 배 오른편에 던져라. तो अपनी नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। 핀 거예요. तो उन्होंने जाल डाला और 덜 수가 없었어요. अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। 예수님이다 그랬어. अरे ये तो प्रभु है। 예수님인 줄 알았어요. तो पतरस को पता चल गया कि ये यीशु मसीह है। 배하고 그물 놔두고 있는 사람도 수영을 해서 तो वह मछलियां और नाव छोड़कर सच में कूद कर गया और यीशु के सामने गया 우리 펴 있고 और वहां पे सच में आग लगी हुई थी और उसके ऊपर 준비를 다 해놓은 क्या कहते हैं रोटियां पड़ी हुई थी और यीशु ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया हुआ था। 거로 같이 식사를 했어요. यीशु मसीह ने पतरस के साथ खाना खाया 식사를 마치고 난 뒤에 예수 물었어요. और खाना खत्म करने के बाद यीशु ने पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, 사람들보다 나를 더 사랑. क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 베드로가 예수님 음성을 듣고 보니까 तो जब पतरस ने यीशु की बात को सुना 자기 마음에 예수님 너무 사랑하는 마음이 있는 तो वो देख सका कि उसके मन में सच में यीशु को प्यार करने का मन था, 마음이 있냐? लेकिन दूसरी ओर उसके मन में क्या मन था? 예수님을 팔았어. हाँ, मैंने यीशु को बेच दिया, 내가 예수님을 부인해. मैंने यीशु का इनकार किया, 내가 무슨 예수님의 मैं कैसे खुद को यीशु का चेला कह सकता हूँ? 제자가 아니. मैं चेला नहीं हूँ, 어부야. मैं तो एक मछुआ हूँ, 뭐가 될 거야? मैं तो एक मछुआ ही बनूंगा। 그 베드로 아주 예수님 바닷가에 가죠. तो उस पतरस को मिलने यीशु मसीह उसके पास गए 시몬이가 이 모든 사람 나를 더 사랑. और यीशु ने पतरस से और कुछ नहीं कहा। यीशु ने बस कहा कि शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 예수님을 사랑하는 마음이 있는 건 확실한 거예요. तो बहुत स्पष्ट था कि वो उसको प्यार करता है। 하지만 तो चाहे वो यीशु को प्यार करता था, 결국에는 लेकिन मन के दूसरे कोने में 예수님 부인한 것 때문에 양심의 가책을 받았어요. तो क्योंकि उसने यीशु का इनकार किया, वो अपने मन में बहुत चुभन महसूस कर रहा था। 베드로 마음에 두 가지 마음. लेकिन पतरस के मन में 2 मन थे। 예수님 부인했던 그 마음. तो एक ही मैंने यीशु का इनकार किया 사랑하는 마음. और दूसरी ओर यीशु के प्रति प्यार। 따르기 싶은데 तो वो यीशु के पीछे चलना चाहता था, 했는데 लेकिन मैंने यीशु का इनकार किया। मैं कैसे अपने आप को चेला कह सकता हूँ? 제자가 내 मैं चेला नहीं हूँ, 잡으러 갈 거야. सच में मैं बस एक मछुआ हूँ, मुझे बस मछली पकड़नी है। 근데 이제 베드로 마음에 마귀는 네가 예수 3번 부인해서 네가 뭔 제자가 될 자기서 안 돼. 넌 고기나 잡으러 가. 막 तो 그렇게 पतरस के मन में शैतान उसको धोखा दे रहा था। हाँ, तूने तो यीशु का इनकार किया, तू कैसे अपने आप को चेला कह सकता है? बस तू तो मछली पकड़ने जा। 예수님 왜 네가 나를 부인했어? लेकिन यीशु ने पतरस को मिलकर उससे ये नहीं कहा कि 정신이야. तूने क्यों मेरा इनकार किया, तेरा दिमाग खराब है, 아, मैं तुझे दोबारा देखना ही नहीं चाहता, तू जा यहाँ से। यीशु ने ऐसा नहीं बोला। 베드로에게 뭐라고 했냐? यीशु मसीह ने क्या बोला? 내가 이 모든 사람 나를 더. क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 베드로 마음에 예수님 3번 부인한 건 사실. तो पतरस के मन में से पता चला कि चाहे मैंने यीशु का इनकार किया है, 예수님을 사랑하는 마음도 लेकिन सच में वह यीशु को प्यार करने का मन भी अपने अंदर देख सका। 예수님은 베드로 마음속에 예수님 사랑 그 마음을 불러 일으키는 거예요. तो यीशु मसीह ने सच में खुद को प्यार करने का मन पतरस के मन में उत्पन्न किया। 그 सा랑하는 마음. हे शमौन के पुत्र यूहन्ना, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है?
तो उसे ऐसे बोलना चाहिए था, हाँ प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रीति रखता 그래야는 हूँ, लेकिन उस प्रकार जवाब नहीं दिया। 지금은 그렇게 말을 못해. But then he didn't say that. 내가 주로 사는 죽게 사. हे प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, 내 양을 먹. मेरे मेमनों को चरा। 왜요? क्यों? 예수님이 베드로가 예수님 부인한 죄는 क्योंकि पतरस का पाप जो उसने यीशु का इनकार किया, चाहे वो पाप था, 못 빼도 그죄다 해. लेकिन यीशु ने क्रूस पे अपना लहू बहा के वो पाप भी सुलझा दिया। 양을 먹. इसलिए यीशु उसको कहता है कि तू मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को की रखवाली कर। 베드로 마음이 예수님 마음을 알아. तो तब पतरस अपने मन में यीशु मसीह का मन समझ सका। 예수님 부인한 나 같은 인간을 사랑하시는 분. हाँ, यीशु मसीह मुझ जैसे व्यक्ति को प्यार करता है जिसने उनका इनकार किया। 먹이겠습니다. हाँ प्रभु मैं तेरी भेड़ों को चराऊंगा। 베드로 마음에 팍 변한. तो तब से पतरस का मन बदल गया। 자 여기에 제자가 셋이 있어. तो यहाँ पे 3 चेलों को हम देखते हैं। 하나는 베드로고, तो एक पतरस है, 하나는 토마. एक थोमा है, 가룟 एक यहूदा है। 가룟유다 예수님 방금 사실이. तो यहूदा इस्करियोती ने चाहे यीशु को बेचा था, ये सच बात है, 예수님이 십자가에서 못 박혀 죽으실 때 लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, 가룟유다가 예수님 판 그 죄도 다 사했기 때문에 यीशु मसीह ने सच में यहूदा का पाप भी धो दिया था। 하나님 앞에 나와서 은혜를 입고 복을 받을 수 있는. तो इसलिए यहूदा यीशु के सामने जा सकता था, यीशु से सच में अनुग्रह पा सकता था। 그 가룟유다 그렇게 못하도록 लेकिन शैतान ने यहूदा को ऐसा करने नहीं दिया। 기회를 안 줘. 빨리 자살해. उसे ऐसा मौका ना देकर उसके पीछे पड़ गया और उसे बोला कि तू मर जा, तू आत्महत्या कर ले। 가룟유다가 부활한 예수님 계신데 तो मान लो 나타나서 When Jesus जब यीशु जी उठा, अगर यहूदा यीशु को मिलने जाता, 전 선생님 팔았어. हे गुरु मैंने तुझे बेच दिया था, that's right, betrayed you. 용서해 주. मुझे क्षमा कर दो। 난 그때 내 정신 아니에요. तो सच में मैं अपने होश में नहीं था, 내가 사탄에 쏘. मैंने शैतान से धोखा खाया था। 주님 사랑합니다. प्रभु मैं तुझसे सच में माफी मांगता हूँ, मुझे मत फेंक, मुझे प्यार कर, 뉘우칩니다. मुझे बहुत अफसोस है। 예수님 뭐라고 말? तो यीशु मसीह क्या बोलते? Do you think Jesus would have said, 유다야, यहूदा 네가 날 팔았. तूने मुझे बेचा, 그제 십자가에 다 तो वो पाप मैंने क्रूस पे धो दिया, 어서 오너라. तो मेरे पास आ। 예수 같이 살 수 그런 복을 तो जरूर यीशु मसीह उसे आशीष देता कि वह यीशु के साथ जी सके। 또 예수님하고 좋은 관계를 가지고 행복하게 사는 건 아니에요. तो हमारे अंदर कोई पाप नहीं है इसलिए हम यीशु के साथ अच्छा रिश्ता रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। 행복하게 사는 게 हम पाप नहीं करेंगे तो हम यीशु के साथ अच्छा रिश्ता बना सके, ऐसा नहीं है। 어떤 죄를 지었든 तो आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, 제자들이 예수님을 의심하는 사람이나 예수님 정말 모른다고 부인하는 사람이나 예수님 판 가르쳐 다 사랑을 하죠. तो यीशु मसीह ने सच में अपने ऊपर शक करने वाले चेले, अपने आप का इनकार करने वाले चेले, अपने आप को धोखा देने वाले चेले सबसे प्यार किया। 미리 자살했기 때문에 예수님 은혜 안에 들어올 수 없었는데 लेकिन यहूदा इस्करियोती ने शैतान से धोखा खाया और आत्महत्या कर ली, इसलिए वह यीशु का अनुग्रह नहीं पा सका। 자살하지 아니하고 तो मान लो अगर यहूदा आत्महत्या ना करता और यीशु के सामने जाता, 선생님 제가 선생님 팔았습니다. तो हे गुरु मैंने तुझे सच में बेच दिया, 네가 날 팔아서 내가 온 인류의 십자가에 못 박혀 죽을 수 있었어. हाँ तूने मुझे बेच दिया इसलिए मैं क्रूस पे चढ़ गया और मैं सारे जगत के पाप के लिए क्रूस पे मर गया। मैं ये नहीं कहता कि तूने अच्छा किया, 하나님의 뜻이었어. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी। 그래 이제 우리 같이 살자. तो अब हम साथ साथ जिएंगे। 진짜 예수의 가르침을 받았을 तो 거라고. सच में यीशु ने जरूर यहूदा को स्वीकार किया होता। 구약 성경에 보면은 그 지금 타인이 지하 그렇게 약속돼 있지만 तो मतलब ऑफ कोर्स लाइक पुराने नियम में लिखा है कि कोई उसको इस प्रकार से धोखा देगा, 나와서 예수님 받아들였어요. लेकिन फिर भी यीशु को धोखा देने के बाद अगर वो यीशु के पास लौट के आता तो यीशु स्वीकार करता। तो जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं 주저했겠어요. तो क्यों यहूदा यीशु के सामने जाने से हिचकिचा रहा था? 했기 때문에 अपने पाप की वजह से वो यीशु के सामने जाने से हिचकिचा रहा था। 정말 굴러서 मैं कैसे यीशु के पास जा सकता हूँ? 아니면 주님 그런 죄인을 사기 위해 십자가 तो यीशु मसीह ऐसे पापियों को बचाने के लिए क्रूस पे चढ़ा। 뿐만 아니라 तो ना केवल यहूदा इस्करियोती, 악한 죄를 지어도 तो हमने कोई भी दुष्पाप क्यों ना किया हो, 예수님은 Jesus 여러분 다 안을 수 있는 넓은 사랑을 가지고 यीशु के पास वो बड़ा प्यार है कि वे आप सबको गले लगा 우리 सकता है। 마음에 계속 아니야 넌 예수님 팔았어 लेकिन शैतान हमको धोखा देता है, नहीं 제자야 같이 하자래 तू मतलब तू कैसे ऐसा कर सकता है, तू कैसे चेला हो सकता है, तू कैसे ऐसा कर सकता है, अपने आप को मार दे। 예수 उसने शैतान की आवाज को सुना। 십자가에 못 박혀 우리 죄를 대신했기 तो 때문에 यीशु मसीह उसमें पापियों के लिए आया था और वे पापियों को बचाने के लिए क्रूस पे चढ़ा था। 죄를 지었던 예수님 팔았던 뭘 했던 용서하시고 사랑하시고 받아주실 마음을 तो
इसलिए यीशु मसीह वो मन रखता है कि हम कोई भी पाप क्यों ना करें, वह हमें क्षमा कर सकता है, हमें स्वीकार कर सकता है, हमें प्यार कर सकता है। 죄를 다 해결하고 나가서 예수님 용서를 받아야지. हाँ, मुझे जल्दी से पश्चाताप करना है, फिर यीशु मसीह के पास जाना है। हमारे पास अपने पाप को सुलझाने की कोशिश नहीं है। 그대로 आप जो हैं जैसे हैं उसी हालत में, आप जैसे व्यभिचारी हैं, आप जैसे उड़ाऊ हैं, आप जैसे शराबी हैं, 나오면 अगर आप ऐसी दशा में यीशु के सामने जाएंगे 여기에서 씻어지는 तो यीशु के द्वारा आपके पाप धुल सकते हैं, 죄 때문에 십자가에 못 박혀. क्योंकि उसी पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा, 그 죄 때문에 죽으셨기 때문에 क्योंकि आपके पापों के लिए यीशु मरा। 인을 받을 수 있는 넓은 마음을 가지고 इसलिए यीशु के पास वो बड़ा मन है कि वह पापी को स्वीकार कर सके। 지어든 죄를 지을수록 तो जितना ज्यादा हमने पाप किया हो 앞에 나와야 합니다. उतना ज्यादा हमें यीशु के सामने जाना चाहिए 씻어진 걸 믿어야 और हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारा पाप धोता है 돼야 और हमें यीशु के साथ एक होना है। 성령이 내 마음 안에 들어와서 जब यीशु का आत्मा हमारे मन में आता है 내 삶은 놀랍게 तो मेरा जीवन अद्भुत रूप से वो अगुवाई करता है। 저는 1960년 구원을 받고 성경을 읽기 시작했어요. तो 1962 में उद्धार पाने के बाद मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 제가 성경이 약 한국어 성경 1800페이지입니다. तो कोरियन बाइबल करीबन 1800 पेज की है। 1,800 pages. 제가 성경 한 페이지를 읽는데 약 한 2분이 तो मुझे बाइबल का एक पेज पढ़ने में करीबन 2 मिनट लगते हैं। 다 읽으면 3,600번 약 60시간이 걸려요. तो पूरी बाइबल को पढ़ने के लिए करीबन 60 घंटे लगते हैं। 일주일 동안 아무것도 안 하고 성경만 읽어요. तो कभी कभी एक हफ्ते के दौरान मैं कुछ ना करके सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ 읽을 수가 있어요. और ऐसे पुराना नियम नया नियम खत्म कर देता हूँ। 여러 번 읽어요. तो बहुत बार मैंने इस प्रकार बाइबल पढ़ी है। 일주일 동안 성경 한 번 여러 번 읽어요. तो एक हफ्ते के लिए और कुछ ना करके सिर्फ बाइबल पढ़ी है। 10번을 읽고 10 बार पढ़ी है, 20번을 읽고 20 बार पढ़ी, 30번 30 बार पढ़ी, 40번을 읽고 40 बार पढ़ी। 그래 성경 윤곽이 쫙 보여지는 तो तब सच में मैं बाइबल का एक आउटलाइन देख पाया। 것만 알고 이야기하는 분들이 참 많아요. तो बहुत सारे लोग बाइबल का सिर्फ एक भाग जानते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं। 이제 들어가면 성령께서 내 마음 안에 인도하셔서 तो जब हम बाइबल की गहराई में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। 웃기는 것은요. तो बहुत हंसी की बात क्या है, हंसी की बात बोलना थोड़ा अलग बात है, लेकिन मैं दुख की बात क्या है। 예수 십자가에 우리 죄를 죽으셨는데 तो यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर गया 우리 죄를 사했다고 해. और उसने कहा कि उसने हमारे पाप धो दिए। 예수는 우리 범죄하고 내어지면 우리를 어렵다는 위해서 살아나셨다. तो वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया, सच में हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जलाया गया। 할 만에 부활하셨을 때 तो क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद 3 दिन के बाद वह जलाया गया और उसने हमें धर्मी कहा। 우리가 죄를 지은 그 모든 죄의 형벌을 예수 십자가에 क्यों उसने हमें धर्मी कहा? क्योंकि हमारे पापों की सब सजा उसने क्रूस पे पा ली। 야 유다야 네가 날 팔아서 내가 네 죄를 씻을 수가 있다. हे यहूदा, चाहे तूने मुझे धोखा दिया लेकिन मैंने तेरा पाप धो दिया। 십자가에 못 박혀 죽지 않으면 죄가 어떻게 사해지게. तो अगर तू मुझे धोखा न देता तो मैं कैसे क्रूस पे चढ़ता और कैसे सबके पाप धुलते। 유다를 만났다면 예수님이 그렇게 말. तो मुझे लगता है कि अगर यीशु मसीह यहूदा को मिले होते तो वो जरूर उसे ऐसा बोलते। 알더나 봐 예수님이 십자가에 못 박혀 죽기로 예정돼. तो यहूदा उनको बेचे या ना बेचे, सच में ये पहले से नियुक्त था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। 원대로 되지만 아버지 뜻대로 되기를 원합니다 하셨고 और यीशु ने खुद बोल दिया था कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा, पिता की इच्छा पूरी हो। 부활하신 예수님 그 수고한 걸 만족하게 여기신다 그래. और यीशु के मरने और जी उठने के बाद परमेश्वर संतुष्ट हुआ, बाइबल में ये बताती है। 자꾸 정죄를 해서 लेकिन शैतान हमें सच में दोषी ठहराता है। 십자가에 못 박히는 그 피로 말미암아 तो जो लहू यीशु मसीह ने क्रूस पे बहाया, 저는 이게 씻어져 깨끗해졌는 चाहे हमारा पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गया है, 넌 죄인이야. लेकिन शैतान बार बार बोलता है 죄인이야. तू पापी है, तू दुष्ट है, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू पापी है, तू दुष्ट है। 사람들이 사탄 속아서 우리 죄인인 줄 तो शैतान धोखा से लोग धोखा खाते हैं और अपने आप को पापी समझते हैं। 알았고 बाइबल हमें धर्मी कहती है 한다고 하셨는데 और परमेश्वर कहता है कि मैं हमारे पाप को फिर नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग, 특히 교회를 다니면 चाहे वो लोग चर्च जाते हैं, 죄를 용서해 달라는 사람이 बहुत लोग आज भी पापों की माफी मांगते हैं। 이미 십자가 우리 죄가 다 तो हमारे पाप क्रूस पे सब क्षमा हो गए हैं। 참 놀라워요. बहुत अद्भुत बात है। 로마 3장 23절 रोमियो 3 के 23 में जब हम देखते हैं, 어떤 사람이 죄를 범하여서 하나님 영광 이루지 못하고 क्योंकि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 이 이야기를 거의 교회 다니면 다 तो
हर एक चर्च जाने वाला व्यक्ति ये वचन जानता है। 24절에 뭐라냐? लेकिन 24 में क्या लिखा है? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा 없이 어렵다 하시면 얻은 자 대. जो मसीह यीशु में है सेम में धर्मी ठहराए जाते हैं। 이 성경에는 베드로 이야기도 तो 나오고 बाइबल में हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, 도마 이야기도 나오고 थोमा के बारे में पढ़ते हैं, 다른 유다 이야기. यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं। 예수님 제자 중 대표적인 세 인물. तो यीशु के चेलों में से हम 3 प्रतिनिधियों को देखते हैं। 베드로는 예수 3번 तो 부인했지만 पतरस ने चाहे 3 बार यीशु को इनकार किया, 예수님께 갈릴리 바다에 찾아가시고 लेकिन यीशु मसीह गलील के पास को मिलने गए 지금 식사를 마치고 और यीशु उसके साथ भोजन करने के बाद, 시몬아 네가 이 모든 사람 나를 더 사랑해. शिमोन के पुत्र यूहन्ना, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 베드로 생각하면 자기 마음에 주님을 사랑하는 마음이 있는 거야. पतरस ने जब सोच के देखा तो उसने देखा कि उसके मन में यीशु को प्रेम करने का मन है, चाहे उसने यीशु को इनकार किया। 베드로 넌 예수님 बु인했어. लेकिन शैतान पतरस को क्या बोलता? तूने इनकार किया, तू कैसे चेला है, तू चेला नहीं हो सकता। 부인했어. 정죄했어. तो इस प्रकार से उसने दोषी ठहराया। 나 같은 게 무슨 예수님. तो पतरस ने कहा कि मैं कैसे चेला हो सकता हूँ, 다시 돌아가고 예수님과 관계를 끊으려. और सच में वो मछली पकड़ने चला गया और वह यीशु के साथ सब रिश्ता तोड़ना चाहता था। 바다까지 찾아. लेकिन यीशु खुद पतरस को मिलने गया और उसको उसके साथ भोजन किया, 너왜 날 팔았어? और उसने पतरस को ये नहीं बोला कि तूने क्यों मुझे बेचा। 십자가에 못 박혀 죽으실 때 तो जब वो क्रूस पे मरा, 예수님 판 그 죄도 위에 주고 그 죄도 씻어진 거니. पतरस का जो यीशु को इनकार करने का पाप था वो भी यीशु ने क्रूस पे धो दिया, इसलिए दोबारा उस पाप का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। 사랑하느냐? क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 너 나를 팔았대? तूने मुझे बेचा, क्यों बेचा? 그러니까 내 양을 이제 तो वो सब खत्म हो गया, अब तू मेरी भेड़ों को चरा, अब तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तब पतरस को पता चला, 날 뭐 어린 양을 먹이라고요? मैं तेरी भेड़ों 나에게 맡기신 को चराऊं? 난 तू अपनी भेड़ों को मेरे हाथ में सौंप रहा है? मैं तो 3 बार तेरा इनकार किया। हाँ, 십자가에 네 죄 다 사해. मैंने क्रूस पे तेरा पाप धो दिया। 그렇습니까, 선생님? सचमुच 나를 받으십니까? तो आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं? 들어요. हाँ पतरस, 양을 먹여라. मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। 님은 베드로만 아니라 तो ना केवल पतरस, 유다에게도 그렇게 말씀했어요. यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के साथ भी ऐसा करना चाहता था। 그래도 가룟 유다는 예수님 말씀을 듣지 못하고 लेकिन दुख की बात है कि वह 일단 쏘가 उसकी बात सुन नहीं पाया और शैतान से धोखा खा के उसने आत्महत्या कर ली। 그렇지 않았더라면 तो अगर यहूदा ने ऐसा ना किया होता तो वह जरूर आशीष पा सकता था। तो इस बहन के बारे में मैंने बात की थी। 조상이 신을 섬겼다. तो पहले वह जैसे पूर्वजों की सेवा करती 내가 थी। 예수 믿으니까 막 깜짝 तो 놀라. जब मैंने उसे यीशु को विश्वास करने के लिए बोला तो वो हैरान हो गई और बोलने लगी कि मैं बाद में विश्वास करूंगी। लेकिन मैंने उसे कहा कि तू बड़ी समस्या में गिर जाएगी, 악령이 자기를 죽이려고 क्योंकि मैं साफ देख सका कि बुरी आत्मा से मारना चाहती है। 왜 이혼했어요? क्यों उसने तलाक लिया? 남편이 있으면 남편 앞에 살기 쉽지 않잖아. क्योंकि अगर पति साथ होगा तो पति के सामने वो आत्महत्या नहीं कर सकती। 내쫓았어요. तो क्यों 어머니 उसने माँ और भाई को बाहर निकाल दिया? क्योंकि अगर वो आसपास होंगे तो वो आत्महत्या नहीं कर सकती। 딸을 멀리 떨어뜨리고 तो क्यों बेटी को उसने दूर कर दिया? 자살해서 지옥에 보내려고 क्योंकि बुरी आत्मा 이런 계획. सच में एक योजना बना रही है कि उसको मरा सके और उसे नर्क पहुंचा सके। 그게 바로 딱 눈에 보이는 거야. तो जब मैंने इस औरत से बात की मैं साफ ये चीज देख सका। मैंने कहा बहुत बड़ी समस्या में गिर जाएंगी आप, अभी विश्वास कीजिए यीशु में। 하지만 예수님을 믿어. तो उस दिन उस औरत ने यीशु में विश्वास किया। 제가 읽던 성경책이 하나 있어서 तो मेरे पास एक बाइबल थी, 많이 낡진 않았는데 तो लगभग नई थी, ज़्यादा पुरानी नहीं थी। मैंने उसे गिफ्ट दी, मैंने कहा इसे पढ़िए, 갔어요. और मैं घर वापस गई। 차를 타고 부산으로 가는데 तो जब वो ट्रेन में बैठ के बुसान जा रही थी 두려움이라는 게 तो उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। 내가 조상신을 배신하고 하나님 믿으면 तो पहले मैं पूर्वज अपने देवताओं की सेवा करती थी, अगर मैं उनको छोड़ दूंगी तो वो मुझसे बदला तो नहीं लेंगे? क्या वो मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं करा देंगे? 두려웠다. इस प्रकार का डर उसके मन में आया। 부산 딱 도착하니 लेकिन जब वो बुसान पहुंची 나를 제사하신 그 예수 하나님은 인자한 왕이 하나님이시기 때문에 तो परमेश्वर जिसने मुझे पापों से छुड़ाया वे दयालु परमेश्वर है, 그래서 지켜줄 거란 그런 마음. वो मेरी रक्षा करेगा। उसके मन में ऐसा मन आया 그리고 그날 가서 자기 옛날에 그 많은 돈 주고 산 부적 다 뿌려 태워. और उस दिन घर जाकर उसके घर में जो भी जादू टोने की चीजें थी उसने सब उठा के जला दी। 이에 예수님 믿기 시작. और तब से उसने यीशु पर विश्वास किया 우리의 오빠도 예수님 믿고 और उसके बड़े भाई ने भी यीशु पर विश्वास किया, उसकी माँ ने भी यीशु पर विश्वास किया 딸도 집에 같이 살면서 और उसकी बेटी भी साथ रहती है।
이제 교회 와서 일을 하고 तो 있는데 अब ये बहन चर्च में काम करती है। 이제 그 디자인 그만 출판하는 일을 तो 하는 उसने डिजाइनर का काम बंद कर दिया और वो किताबों के पब्लिशिंग का काम करती है और वो बहुत खुशी से भरा हुआ जीवन जी रही है, बहुत खुशी से जी रही है। 하나님은 이때 모든 죄를 위하여 십자가에 못 박히시면서 तो जैसे यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा, 내가 이사야 44장 22절에 तो यशाया 44 के 22 में प्रभु क्या कहता है? 소물을 빽빽한 구름에 사라진 것 मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 하였으니 너는 내게로 돌아라. 내가 너를 मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरे पास लौट आ। 여러분 예수 십자가에 못 박히실 때 그때 तो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा तब 여러분 어떤 죄든지 तो आपका कोई भी पाप क्यों ना हो, 죄든지 तो आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, 많은 죄 कितना भी ज्यादा पाप क्यों ना किया हो, 다 해결. सब सुलझा दिए गए। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 그걸 믿는 게 예수를 믿는 तो इस पे विश्वास करना, यीशु पे विश्वास करना है। 게 예수 믿는 거예요. इस पे विश्वास करना, यीशु पे विश्वास करना है। 십자가에 못 박히 죽으시면서 우리 죄를 위해 죽었는데 तो मान लो यीशु मसीह क्रूस में हमारे पापों के लिए मरा, 이제 목사님 예수 무슨 우리 죄를 위해 죽었습니다. तो अगर हमारे पाप ना धुले होते तो फिर उसके मौत का क्या मतलब है? 사했습니다. तो उसने क्रूस में मरने के द्वारा हमारे सारे पाप धो दिए हैं। 담대히 나아가는 तो हमें विश्वास करके हियाव से आगे बढ़ना है, यही विश्वास है। 죄인이 아닙니다. 이제는 अब हम पापी नहीं है। 어렵다고 어이로운 यीशु अगर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी है। 어이로워. मैं धर्मी हूँ। 예수님이 어렵다고 했어. यीशु मसीह ने मुझे धर्मी कहा है। 거룩해. मैं पवित्र हूँ। 난 죄를 지었지. तो चाहे मैंने पाप किया, 예수는 다 형벌을 받. लेकिन यीशु ने मेरे पापों की कीमत चुका दी, इसलिए मैं धर्मी हूँ। 그렇게 믿는 것이 참으로 예수님을 믿는. तो इस प्रकार विश्वास करना, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। 여러분 저도 참 오랫동안 죄인인 줄 알아요. तो मैं भी लंबे समय अपने आप को पापी समझता था। 만약에 내가 죄인이라면 तो मान लो अगर मैं पापी हूँ, 십자가에서 실패한 내 죄를 안 씻었다니. तो इसका मतलब यीशु ने सच में क्रूस में मेरे पाप नहीं धोए हैं, यीशु फेल हुआ है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं पापी नहीं हूँ। 어렵다고 하셨다. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, 하나님 재판장인 तो परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। 어렵다. तो अगर वो मुझे धर्मी कह रहा है तो मैं धर्मी हूँ, 그리스도 안에 우리를 정죄하리요. तो कौन हम पर दंड की आज्ञा दे सकता है? 하시는 하나님 परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराने वाला है। 모두를 보고 어렵다고 합니다. तो परमेश्वर ने हम सबको धर्मी कहा है, 그런 게 아닙니다. तो 죄를 지어 ना केवल क्योंकि हमने पाप नहीं किया इसलिए नहीं, 대신 벌 받았기 때문에 लेकिन क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की सजा पा ली, 영원히 इसलिए थोड़ा सा भी पाप ना छोड़ते उसने सारा हमारा पाप धो दिया। 거의 믿습니다. क्या आप इस सच्चाई पे विश्वास करते हैं? 그걸 믿는 것이 진정한 예수님을 믿- तो इस सच्चाई पे विश्वास करना, यीशु पे विश्वास करना है। 그 예수 피를 매 바로 그겁니다. It is the blood तो यीशु का लहू है जिसने हमारे लिए किया है। तो हम शैतान से धोखा खा के, 아니지만 तो चाहे हम चर्च जाते हैं, 죄인이라고 하는 분들 लेकिन बहुत से लोग अपने आप को पापी कहते हैं। 예수님이 이제 부활하신 이후에 यीशु मसीह सच में जी उठने के बाद 너를 찾아 내 양을 먹여 तो वे पतरस के पास गया, उसने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। आमने 깨닫습니다. और तब पतरस को पता चला, हाँ क्रूस पे मेरे सारे पाप धुल गए 내 죄. और वो हियाव पा सका। 베드로는 자기 마음에 예수님 마음을 받아가야 삽니다. तो उसके बाद पतरस खुद के मन से नहीं, यीशु के मन से जिया। 성전 미문은 안전베이를 만났어. तो हम बाइबल में देखते हैं कि वह एक लंगड़े को मंदिर के द्वार पे मिलता है। 오순절 성령 충만을 받고 하루에 막 3,000명, 5,000명이 제사만 놀라운 역사예요. और हम देखते हैं कि पेंतेकोस के दिन जब उसने पवित्र आत्मा को पाया तो हजारों लोगों को उसने सुसमाचार किया और उसने मंदिर के बाहर एक 지나갔는데 लंगड़े को देखा 우리를 और पहले के समान होता तो वैसे ही उसे अनदेखा करके चला जाता, 완전히 쳐다봤어. लेकिन लंगड़े ने पतरस की ओर देखा। 그러면 내게 없고 내게 있는 건 내게 주노니. पतरस ने कहा, सोना या चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। 그러고 손을 잡고 딱 일으켰어요. तो यीशु के नाम, नाज़री यीशु के नाम से तू उठ और चल फिर। तो उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया और अद्भुत रूप से वो लंगड़ा चलने लगा। 주님의 마음이 베드로 안에 있으니까 तो जब तक यीशु मसीह का मन पतरस के मन में था 닮아가는 거예요. तो पतरस यीशु जैसा बन गया। 역사 베드로 통해 나타나. तो जो काम यीशु ने किए वही काम पतरस के द्वारा प्रकट हुए। 저도 제가 그 사실을 믿고 난 뒤 तो मैंने भी जब से सच्चाई पे विश्वास किया 많은 분들에게 기도 일어나는 것도 तो 봤고 बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की जो मरने वाले थे और वो ठीक हो गए और मैंने ठीक होता हुआ देख पाया। तो कितनी धन्यवादी बात है। 참 감사. तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 제가 몇 년 전에 안동을 갔는데 तो कुछ साल पहले मैं अंदोंग नाम की जगह पे गया था। तो वहाँ पे एक चर्च की डेडिकेशन सर्विस थी 말씀하셨어요. और अंतोंग चर्च के पास ने मुझे कहा 변한 자매 그 남편을 위해서 좀
그 집에 들리. तो हमारे चर्च की एक बहन है, आप उनके घर अगर एक बार चलते तो बहुत अच्छा होता। उनके पति ने अभी उद्धार नहीं पाया, 언덕에서 과수를 한다. तो उनके पति एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक सेब का बाग 다다 굴러가지고 देखते थे, और एक दिन वो अपना ट्रैक्टर चला रहे थे और वो ट्रैक्टर पलट गया 머리 맞아. और उन्हें बहुत बुरी तरीके से चोट आई और वो बिल्कुल लकवे से पीड़ित हो गए। 그 제사함을 받았는데 और उनकी जो पत्नी थी उसने उद्धार पाया था, पापों की क्षमा पाई थी। 내가 그 이제 헌당에 맞춰 안동 가는 걸 알고 तो जिस दिन उस बहन को पता चला कि मैं अंदोंग चर्च में आने वाला हूँ, 목욕을 시켰다고. तो सुबह सुबह उसने अपने पति को नहलाया धुलाया और पति से कहा, 목사님 일이 지나가시는데 पास्टर आज इस जगह आने वाले हैं, 사람 목사님 모시고 올는지 모르고 तो हो सकता है कि मैं पास्टर को आपसे मिलने के लिए लेके आऊँ, आप इंतजार करना। 이제 오후 한 4시쯤 돼서 제가 그 집을 가. तो शाम को करीबन 4 बजे मैं उनके घर गया, 그 남편은 전혀 움직이지 못하고 तो वो पति बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। 그날 복음을 전했어. तो उस दिन मैंने उनको सुसमाचार किया। 그 남편이 예수 피로 내 죄 산 걸 마음에 받아들여. तो उस पति ने सच में मन से स्वीकार किया कि यीशु मसीह के लहू ने उसके सारे पाप धो दिए। 거짓말이야. तो बहुत आसान सी सरल सी बात है, ये झूठ नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, इसलिए हमारे पाप क्षमा हो गए, धुल गए। उसने सिर्फ सच्चाई को स्वीकार किया। 다 사해주는 죄인이라 तो हमें अपने आप को पापी नहीं कहना है, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो क्यों यीशु मरा? 씻은 거야. He washed our sins. तो यीशु ने सच में हमारे पाप धो दिए हैं। तो उस दिन वो बहुत शांति महसूस कर सके। 얼마 전에 그 가수원에 한번 가. तो कुछ समय पहले मैं दोबारा उनके सेब के बाग में गया था, 완전히 달라. तो बिल्कुल वो बदल गए हैं। 남편이 몸이 이제는 식물인간처럼 누워 있다가 तो पहले वो सच में बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए थे, 또 휠체어를 타고 다니면서 लेकिन अब वो व्हीलचेयर पे बैठते हैं और ऑटोमेटिक व्हीलचेयर में अपने बाग में इधर उधर जाके काम करते हैं। 하고 했는데 तो उस दिन मैंने फिर उनके लिए प्रार्थना की। 아주 거의 정상적인 사람이 다 돼간다. तो धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल इंसान के समान होता जा रहा है। 서로 우리 속 일을 하는. तो जितना ज़्यादा आप प्रभु पे विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको अपने अंदर काम करते देख सकेंगे। 우리 죄를 तो यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हमारे सारे पाप धो दिए और हमें स्वीकार किया। 죄 사해 달라고 하지 마세요. तो आप प्रभु को मत बोले कि आपके पाप क्षमा करे, विश्वास कीजिए कि उसने आपके पाप धो दिए हैं। 죄값 다 지불했고 तो उसने क्रूस के ऊपर आपके पापों की कीमत चुका दी है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और वो हमारे पापों को स्मरण भी नहीं करता है। 죄 사해 달라고 하면 안 돼. तो मत बोलिए कि आपके पाप क्षमा कर दे, 사해진 걸 믿어. विश्वास कीजिए कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। 예수님께서 여러분 속에 살아서 일을 하는 거예요. तब यीशु मसीह जिंदा रहेगा और आपके अंदर काम करेगा। 모든 게 달라지기 और जब से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा जीवन बदल गया। 달라지기 시작하고 삶이 달. मैंने कैसे दुनिया को देखा, वो बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। 죄를 짓던 사람. तो मैं बुरा व्यक्ति था, मैं पाप करता था, 우리 앞에 문을 세계 많은 사람들 이 복음을 구원받는 이런 놀라운 역사를 이루었어요. लेकिन परमेश्वर सर हमारे सामने इतने द्वार खोले कि इतने सारे लोग दुनिया में सुसमाचार को स्वीकार कर सके। 내가 이를 원하지 않고 तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रोज रोएं और अपने पापों की क्षमा मांगे, 있으니까 क्योंकि उसने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। 그걸 믿고 तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस सच्चाई पे विश्वास करें 저는 의롭습니다. और कहें कि प्रभु मैं धर्मी हूँ। 그다음 의로운 प्रभु अगर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 위에 살리겠습니다. आज से मैं प्रभु आपके लिए जीऊंगा। 그래서 प्रभु ने आपके पाप धोए हैं, 기록돼 있죠. बाइबल आपको साफ बताती है, विश्वास करो। 그럴 때 주님이 기뻐. तो जब आप ऐसे विश्वास करेंगे तो सच में प्रभु खुश होगा। 마음을 바꿉시다. हम अपना मन बदलते हैं। 때 피 흘려 수제를 사신 그 예수님을 तो यीशु जिसने हमारे लहू बहाया, आप उसकी निंदा मत कीजिए। 죄를 다 사신 उसने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं 믿으라고. और उसने सिर्फ हमसे कहा है कि हमें सच्चाई पे विश्वास करें। चर्च जाना सब कुछ नहीं है, 사실을 इस सच्चाई पे विश्वास करना कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, वो सच्चा विश्वास है। 내가 십자가에 다 해결됐어. तो आपका सब पाप क्रूस पर सुलझ गया है, अनंत काल के लिए धुल गया है, परमेश्वर से याद भी नहीं करता। 라고 했습니다. उसने सब बर्फ की तरह सफेद साफ उसे कर दिया है। आमेन, हालेलुया। 주님을 참 प्रभु की महिमा करते हैं। 예수는 우리 범죄함을 위하여 노예십니다. तो वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया 다심을 다해 살아나. और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। 어렵다고 증거하기 위해서 तो इस गवाही को देने के लिए कि हम 하나님 धर्मी ठहराए गए। जब आप स्वर्ग जाएंगे 우편한 자 계십니다. तो यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे होगा। 이 김사무엘 전사가 옵니다. वो किम सामुएल पास्टर आ रहे हैं। 아기야 너죄 지었지 거짓말이지 도둑질했지 그러지. तो शैतान बोलेगा तूने झूठ बोला, तूने ये किया है, तूने वो किया, तूने गलत काम किए हैं। 지금도 갖고 있어. लेकिन यीशु के पास अभी भी वो कीलों के निशान हैं।
ये कीलों के निशान देख। 순교 전도사 업체에 사한 거 증거예요. तो ये सबूत है कि शमूएल को पास्टर के पाप क्षमा हो गए हैं। 사탄아 शैतान, यीशु ने मुझे धर्मी कहा है, तू बकवास मत कर। 얼마나 놀랍습니까? ये कितनी अद्भुत बात है। 물어보고 싶습니다. तो मैं आपसे पूछूंगा, 여러분 죄인입니까? क्या आप लोग पापी हैं? 만약 여러분 죄인이라면 अगर आप लोग पापी हैं 헛죽었다. तो इसका मतलब यीशु की मृत्यु व्यर्थ थी। 예수님 헛죽지. यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। 이 죄를 사실 उसने हमारे पाप साफ धो दिए हैं, बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिए हैं। और उसने पतरस को स्वीकार किया, उसने थोमा को भी स्वीकार किया। 감유다가 살아있었더라. तो मान लो अगर यहूदा जिंदा होता 그래서 감유다 받으셨어. तो यीशु जरूर उसको भी स्वीकार करता। 놀랍지 않습니까? तो कितनी अद्भुत बात है। तो हम इस पे विश्वास करते हैं। 믿으면 तो अगर हम क्रूस पे विश्वास करें 사해진 것입니다. तो हमारे पाप धुल चुके हैं। आप ये विश्वास रखिए 증거 और इस विश्वास की गवाही दीजिए। 살아서 일하시고 परमेश्वर आपके जीवन में जीवित रह के काम करेगा। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 영광을 돌립니다. पवित्र पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। 더러운 죄에 얽매인 우리를 사는 구원하셨고 प्रभु, हम जो सच में पाप में फंसे हुए थे, 눈보라 प्रभु ने हमें पापों से धोया और हमें बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। 되었지만 तो चाहे हमने बहुत पाप किए, 거룩합니다. लेकिन हम सच में धर्मी ठहराए गए, पवित्र किए गए। हमें इस वचन पे विश्वास करने दीजिए। 이번에 이 집회 참여한 모든 사람 तो जो भी इस बाइबल सभा में भाग ले रहे हैं, वे सब पापों की क्षमा प्राप्त कर सके, खुशी पा सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। 오, 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 여러분 감사합니다. धन्यवाद सबको।